हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रीडिंग है हमारी वो जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। टैरो हमेशा आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा पैटर्न रहता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरफ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों आपकी एनर्जीज हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर मंथ में। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी सिचुएशंस आपकी है, कौन सी एनर्जीज आपकी हैं। साथ ही हम बात करें तो यहाँ पे करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे, और हम साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी कार्ड लेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लव रिलेशनशिप के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड 2 ऑफ कप्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, कार्ड्स तो जो मैं अगर देखूँ तो थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव है यहाँ पे, और पॉजिटिव भी काफ़ी है। ये अगर कार्ड्स देख के मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ के लिए आप में से बहुत से लोग पहली बात तो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। कहीं ना कहीं एक्वेरियस, अगर आप बहुत ज़्यादा मन में रख चुके थे, बहुत चीज़ों को आपने एक्सप्रेस नहीं किया था, तो अब आप चाहते हैं ओपन अप होना। बहुत से लोग आप में से हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग अभी सेपरेशन में हैं और यूनियन चाहते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सी इनसिक्योरिटीज से आप डील कर रहे हैं अपनी एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंशियल मैटर्स से आप डील कर रहे हैं, और आप चाहते थे कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स को डील करके उनसे निकल के फिर आप अपने पार्टनर की तरफ अप्रोच करें। बहुत से लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में। काफ़ी इनसिक्योरिटीज से आप डील कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक्वेरियस में एक चीज़ बता दूं कि अक्टूबर मंथ की एनर्जीज है ये, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहें अगर आप सोचें कि बिना एफर्ट्स की चीज़ें हो जाए तो वो नहीं होंगी, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, आपको वो प्रॉपर एक्शंस लेने पड़ेंगे जो आपकी लव लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अगर आप किसी मैरिज में हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज है फैमिली इश्यूज हैं और वहाँ पे आप ओपन अप नहीं हो रहे, अपने पार्टनर का साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके एक्शंस लिए बिना यूनियन नहीं होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक तरीके से कि इक्वल गिव एंड टेक भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और वो शायद आप अक्टूबर मंथ में मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप बैलेंस नहीं कर पाए हैं इस रिश्ते को। और आप भी जानते हैं कि ये रीजंस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो फैमिली मैटर को लेकर हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूंगी, उससे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स अपराइट एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में है कि उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट करना अभी गिव अप कर रखा है। वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, और आप भी यही सोच रहे हैं कि आप करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग आप में से कम्युनिकेशन में हैं और आप जानते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये भी आपको पता है कि कहाँ से क्या इनिशिएट करना है। आपके पार्टनर ने, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सोच के रखा हुआ है कि जब तक आप उनकी तरफ एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे ना, ये पर्सन शो नहीं करेंगे कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, यंग एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉप कर रहे हैं एक्वेरियस। लेकिन देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये फॉर श्योर है कि वो इस वक्त थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होकर बैठे हुए हैं। वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो अब म्यूचुअली सॉल्व की जाएंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सेम थिंकिंग पैटर्न से सोच रहे हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप लेस कम्युनिकेशन में हैं, या कम्युनिकेशन हो रहा है तब भी। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स पूरे क्लैरिफाई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
ठीक है, काफ़ी कार्ड्स हैं ये। चलिए आ गए हैं तो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर दोनों में से जो भी कंफ्यूज्ड रह चुके हैं वो अपने कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पर्सन बाउंडेड है कुछ भी एक्शन लेने से। ठीक है, अक्टूबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स ये। पहली बात मैं आपको बता दूं एक्वेरियस, आप ना थोड़ा सा ओपन अप होइए। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को, कि एक्चुअल आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा ना अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते में करने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको पीछे रोक रही है। यहाँ पे मैं एक कार्ड देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली मैटर है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेजॉरिटी में फैमिली मैटर है। यहाँ पे हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट मुझे ये सिचुएशंस लग रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है ना वो फैमिली मैटर्स के चलते हुई हैं। और एक्वेरियस आप ये सोच रहे हैं कि अब आप कैसे बैलेंस करें, क्योंकि चीज़ें शायद बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन डीप डाउन आप यूनियन चाहते हैं। ठीक है, एनर्जीज है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आपकी तरफ से फैमिली मैटर नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से है। देखिए फ्रेंड्स, एक्वेरियस आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी एक रीज़न है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लव लाइफ को लेकर। आपने ये भी सोच के रखा हुआ है कि किसी तरह के कमिटमेंट पे बढ़ने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलना है आपको। हो सकता है ये फैमिली रिलेटेड इनसिक्योरिटीज भी हैं आपकी, लेकिन ये समझ लीजिए एक्वेरियस, ये जो कनेक्शन है ना आपका वो सोलमेट कनेक्शन है। तो फॉर श्योर आप मिलेंगे तो है ही, बस आपको इन प्रॉब्लम्स से डील करना है, क्योंकि अगर आप इनको थोड़ा सा स्लो करेंगे ना तो चीज़ें टाइम ले लेंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए कार्ड है, क्योंकि कर्म प्रधान चीज़ें हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है क्लैरिफाइड बाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में आने वाले लोगों को देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे, आप करेंगे। और जब आप एक स्टेप ले लेंगे ना तो ये पर्सन फॉर श्योर आपसे डबल स्टेप लेके आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मुझे आप भी उतना ही इक्वली पैशनेट लग रहा है। इवन मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से इमोशनल कनेक्शन है, इस पर्सन की तरफ से इमोशंस प्लस पैशन है। ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते में जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक्वेरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। एनर्जी से फ्रेंड्स हो सकता है आपकी सिचुएशन ये हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस आने की ज़रूरत है, एक बैलेंस आने की ज़रूरत है, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्शंस आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं कि आप कुछ करें ना देन वो आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए मैरिज की सिचुएशन है और आपके पर्सन जो है ना आपके साथ डिवोर्स नहीं चाहते हैं। ठीक है, डीप डाउन वो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ लोगों का जैसे कहते हैं ना सोसाइटी का प्रेशर है शायद उन पर, कि वो चीज़ों को क्लियरली आपसे कह नहीं पा रहे और आप जो है वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक तरह से मिसकम्युनिकेशन लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है, मतलब काफ़ी टाइम से आपकी ये चीज़ें ऐसे पेंडिंग चल रही हैं, जहाँ पे आप भी क्लोज्ड हो गए, आपके पर्सन भी क्लोज्ड हो गए, लेकिन डीप डाउन आप भी साथ आना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आना चाहते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, यहाँ पे कर्मा भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप कार्मिक क्लींजिंग को समझते हैं, पास्ट कर्मा क्लीन करने को समझते हैं, तो कर्मा क्लींस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो आपको और आपके पार्टनर को रोक रहे हैं, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं कुछ कार्ड्स और देखती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज है आपकी फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। आप दोनों को ही ना ज़रूरत है दोबारा से इस रिश्ते के बारे में सोचने की, ठीक है। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप अभी कमिटमेंट में हो या कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपके और आपके पार्टनर दोनों के दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है शादी को लेकर। रीज़न, कोई भी ऐसे पर्सन जो डोमिनेटिंग है, ठीक है, ज़िद्दी है, या हो सकता है आप दोनों में से कोई ज़िद्दी है, डोमिनेटिंग है। किसी तरह की निगेटिविटी ज़रूर है यहाँ पे जो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में लाइक एक बना बनाया रिश्ता टूटा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डीप डाउन इस रिश्ते पे काम करना आप दोनों चाहते हैं, ठीक है। इतनी सारी एनर्जीज मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे देखी। अगर मैं बात करूँ कि एक्शन कार्ड्स में, ठीक है, एक्वेरियस आपकी तरफ से क्या है, तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल बॉन्डिंग में लैग कर रहे हैं। आप एफर्ट्स ना करने, मतलब आप एफर्ट्स करने से कतरा रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है और मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। एक कार्ड्स देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे मेजॉरिटी में अब लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू भी है। कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वो आपको एक्शन लेने से रोक रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। आप उस रिश्ते में इनसिक्योर हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ बाउंडेशन है या एक डोमिनेटिंग इफेक्ट है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की और डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लैग कर रहे हैं, समझिएगा एक्वेरियस इस चीज़ को। बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि आप में बहुत ज़्यादा जो हर्ट है ना, पेन है, जो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है आपको मिला हो सकता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव किया हो, ठीक है। आपको इन्होंने चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया हो, इस वजह से आपको जो हर्ट है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन डीप डाउन आप चाहते हो नहीं है, और डीप डाउन आपके पर्सन भी आपको ही चाहते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन का या फैमिली इशू का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। जो कुछ हो रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोनों की मर्जी तो दूर की बात है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसे। अगर आपके पर्सन की तरफ से बात करूं तो यहाँ पे एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। बिल्कुल ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, लेकिन ये भी कंफ्यूज में है। आप दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए भी हैं और एक दूसरे की तरफ इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसे? किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप तब तक मैनिफेस्ट कीजिए जिससे आपके पर्सन की एनर्जी सिंपल हों, आपकी एनर्जी कॉम्प्लिकेशन से सिंपल हों, और फिर उसके बाद आप एक दूसरे से मिल पाएँ। मैनिफेस्टेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो कोशिश कीजिए कि म्यूचुअली काम करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपका ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपने अपने पे काम कर रहे हैं, ये अपने अपने पे काम कर रहे हैं, और चाह दोनों साथ आना रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो पाएगा फ्रेंड्स, है ना। आप दोनों की जो कन्फ्यूज़न है ना, आपको साथ बात करके ही जो है वो सॉल्व होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत से लोग कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। मतलब अभी आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद भी, एक दूसरे की तरफ पूरा फोकस होने के बाद भी एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। मैं यही कहूँगी, कम्युनिकेशन में है तो बात कीजिए, कोशिश करिए कि बस अपनी और उनकी बात कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा छोड़ दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि वो आपका रिश्ता ठीक नहीं करेगी। अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए,
ठीक है। और जिनके लिए यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन है, आपको कर्मा क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी लव रीडिंग थी। करियर गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। आज 3 कार्ड्स आए हैं तो मैंने 3 लिए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम करियर की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात मैं एक देख पा रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं आपके करियर में ना, जिनके लिए आप चाह रहे हैं कि चीज़ें स्पीड में हो, लेकिन वो स्लो हो रही हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमोशनली डिस्टर्ब होने से ना केवल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वर्क प्लेस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं रखने चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आप उन्हें डील तो कर रहे हैं। लोग अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, आप उसे डील तो कर रहे हैं, लेकिन उसका पेन अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें भूल जाइए, क्योंकि अगर नहीं भूलेंगे तो ये आपके ही करियर पे इफेक्ट डालेंगी। और बहुत ज़्यादा ये शेयर मत कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है या इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुनने वाले ना आपके वेल विशर नहीं है यहाँ पे। वो बस जानना चाह रहे हैं कि आप पेन में हैं या आप खुश हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि पहली बात, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है अपने वर्क प्लेस पे। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वक्त ऐसी सिचुएशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए चल रही है, ये वर्क प्लेस हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकते हैं आप। कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब आप चाहते हैं कि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो, ये मुझे ये शो कर रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनली डील कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, आपको पता है? क्योंकि आप जो चाह रहे हैं ना, उस तक आप बहुत स्लो पहुंच रहे हैं और आप जाना तेज चाहते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पेशेंट कर रही हैं और इमोशनल कर रही हैं। बहुत से लोगों के लिए एनर्जीज होंगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं। मैं यही बोलूँगी आपसे कि अक्टूबर मंथ के लिए अगर मैं बात करूँ, चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कुछ सडन चीज़ें आपको लग सकती हैं कि बिल्कुल आई और थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करके चली गई, लेकिन वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बिल्कुल टेम्परेरी फेज है ये, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है इस वक्त, अगर पेशेंस रख लिया तो डील कर लिया, नहीं पेशेंस रखा तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे और किसी का नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। और आप सोचें कि आपको लोग समझें, आपके एटीट्यूड को समझें, तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की ज़रूरत पड़े, किसी को मदद करने की ज़रूरत पड़े अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको मदद करे। बट मुझे लग रहा है कि वो ओके है, वो करना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं तो स्लो रहिए, वेट कर लीजिए, लेकिन बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। अग्रेसिव होकर आपका कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, बल्कि उल्टा आप अपने आप को पेन देंगे। तो पहली बात, पेशेंस रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है। सोल्यूशंस के लिए पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें स्पीड में हो, लेकिन नहीं होंगी जब तक कि उनका टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए पहली एडवाइस है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे, मैं इसको लूँगी, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि आपको अपनी इमोशनल बातों में ला सकते हैं, या आप उनको अपनी इमोशनल बातों में ला सकते हैं वर्क प्लेस पे। मैं कहूँगी ये मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ग्रोथ को ही रोकेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शेयर करने चाहिए अपने कलीग से, बिजनेस पार्टनर से, या स्टूडेंट हैं तो अपने साथ के लोगों से। इस वक्त आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। आप ये मत दिखाइए कि आपके अंदर क्या तूफान चल रहा है और क्या आपके अंदर इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये जान के लोग खुश होने वाले हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, ठीक है। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले ना
थोड़ा सा सोचिएगा। बहुत जल्दी अपनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या टॉपिक्स या जो भी बातें हैं वो शेयर नहीं करने हैं आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो कार्ड है ये वाला 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि एट लास्ट अक्टूबर मंथ के एंड तक आते आते सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। केवल और केवल एडवाइस ये है कि अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही होंगी ना आपके साथ या अभी हो सकती हैं आगे, वो आपको डिस्टर्ब करके जा सकती हैं, आपको इमोशनली पेन दे के जा सकती हैं। वो भी तब जाएंगी जब आप ऐसे बिहेव करेंगे। अगर आप इस पर कंट्रोल रख लेंगे और दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, लेकिन डिसाइड करके। लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे इमोशनली भी कनेक्टेड मत होइए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आपको ही पेन देती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे सेम रहती है तो, ठीक है। बहुत दूर का मत सोचिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये आपके लिए गाइडेंस है करियर के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है फ्रेंड्स आपके लिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है और करियर के लिए भी हो सकती है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इतना सब कुछ बोला करियर के रिगार्डिंग। यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो आपको ज़रूरत क्या है, स्ट्रेंथ रखनी है, शक्ति बनाए रखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ओपन अप मत होइए तो ये देख के होइए कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो द स्टार का कार्ड है, ठीक है, गॉडेस तारा का कार्ड है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑलरेडी आप एक बहुत ही परफेक्ट इंसान हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस कैसे करना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी आप थोड़ा सा गिव अप करने लगते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो रहा मैनेज, ठीक है। तो जब ये फेज आएगा ना, तब आपको बताना है खुद को कि आपके अंदर ये शक्तियां हैं, ठीक है। तो बस इतना करना है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है ये। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने करियर में किसी तरह की विश रख रहे हैं तो वो कंप्लीट होगी। बस करना क्या है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि लव रिलेशनशिप में यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत से लोगों के लिए यूनियन हो सकती है या किसी तरह का कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें होंगी, तो पेशेंस आपको रखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव मत होइए, ठीक है, और अपने हार्डवर्क में लगे रहिए, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप से हो चाहे करियर से हो, ठीक है। एक डायरेक्शन चाहिए आपको वर्क करने के लिए। ये नहीं कि कहीं भी आप अपनी एनर्जी लगाएं और रिजल्ट पाना चाहें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं साई बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। 3 कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, ओके। सफरिंग का कार्ड है ये। देखिए, ये कार्ड शो कर रहा है कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो हो सकता है कि अभी आप करियर के रिगार्डिंग, लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ सफरिंग्स फेस कर रहे हैं, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। इसको मान के चलिए, ठीक है। ये बिलीव रख के चलेंगे ना तो उसे पार करते जाएंगे। अगर जहां आपने हिम्मत खो दी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरा कार्ड है यहाँ पे फेस द पेन। ये कार्ड बताता है कि द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो आपको यही बोला गया है कि जो भी कुछ हो रहा है ना आपकी लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर में हो, आपको उसे बहुत ही बोल्डली एक्सेप्ट करके फेस करने की जरूरत है, ठीक है। तभी आपका कुछ उसमें एक बेनिफिट है। इसे समझिए, दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, दूरदर्शिता के साथ सोचिए। दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है यहाँ पे यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। देखिए, ये कार्ड मुझे ये भी शो करता है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। ज़रूरत होती है सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ने की। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ आप कॉन्टैक्ट में नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए। सारी पावर्स हमें दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से, हम यूज़ करते हैं नहीं करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने करियर में भी यूज कर सकते हैं। डिवाइन वननेस का कार्ड है यहाँ पे। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से आप साथ नहीं आ पा रहे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, या आपका कुछ रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो भी है, अगर आप उसके लिए पॉजिटिव हैं तो फिर दुनिया उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। बट आप उसके लिए फियर रख रहे हैं या आपके पार्टनर उसके लिए फियर रख रहे हैं तो आप दुनिया को कभी पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने नज़रिए पे काम कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे यू आर नॉट अलोन। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ, स्टार कार्ड है, ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि डिवाइन की गाइडेंस और डिवाइन की हेल्प आपको मिल रही है। बस क्या है, थोड़ा सा अवेयर रहिए, समझिए, सोचिए कि कहाँ पे आपको परमात्मा की मदद मिल रही है और आपको उस मदद का फ़ायदा कैसे उठाना है। ठीक है, हमें कभी भी हमारे जो परमात्मा पिता हैं वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। ज़रूरत होती है हमें ये समझने की कि हम उनके मैसेज को, उनकी शक्ति को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस प्लस साई बाबा गाइडेंस कार्ड। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।